नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनपीएफ न्यूज पर। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिनकी चर्चा इस वक्त देश में हो रही है। अजीत भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपीएफ न्यूज पर। और मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी को जब अजीत जी ने हिंदू विरोधी बताया, वो भी आधार था, कभी वो वैसे ही ने बयान दिया, कभी प्रमोद कृष्णम ने, तो इसके खिलाफ आहत हो गई कर्नाटक सरकार की भावनाएं और फिर उन्होंने दर्ज कर लिया एफआईआर। क्योंकि जुमा जुमा कुछ राज्यों में सरकार है, तो उनमें से एक राज्य कर्नाटक है, तो वहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। फिर कर्नाटक पुलिस नोएडा आती है, सोचती है कि पकड़ के लेकर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश है और यहां पर बाबा की पुलिस है। और फिर अजीत भारती भी इतने नासमझ नहीं है कि वो जो कोई भी शर्ट और कोट डालकर आप आ जाइएगा और उनको सरेंडर कर देंगे। तो सबसे पहले अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे और अभिषेक की तरफ से आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। नमस्कार रोहित जी, नमस्कार अभिषेक जी। इस मामले में मतलब लगभग उतना ही हुआ है जैसा ऐसे मामलों में होता है कि पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई जो है व्यक्ति आपको उकसाता है, जो मतलब यहाँ पे विचित्र बात यह है कि ट्रोलों के लिए काम करने लगी है सरकारें। और क्लिप कटवा, जो क्लिप काटता है जुबैर नाम का व्यक्ति, वो क्लिप काट करके आधी बातें जो है बताता है और उसके बिहाफ पे पुलिस एक्ट आउट करती है। तो मतलब पुलिस भी एक तरह से ट्रोलों द्वारा संचालित हो जाती है। उसने कुछ एक लगा दिया, जहां पे मैं बिल्कुल ही अलग कंटेक्स्ट में, मैं राहुल गांधी पे बात नहीं कर रहा था, मैं नसरुद्दीन शाह द्वारा दिए गई एक टिप्पणी पे बात कर रहा था, जहां पे वो क्लेम कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान का नफरत वफरत तो भारत में पहले से ही रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने इसको टैप आउट किया, मतलब उन्होंने इसको हवा दी है। तो मैं उसी संदर्भ में बोलने लगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा अपनी रैलियों में, कहा है कि हम मस्जिद गिरा देंगे, हम जो है सनातन जो है या इस्लाम जो है डेंगू है, मलेरिया, ऐसा तो कभी कुछ कहा नहीं। उसके उलट इंडी गठबंधन के और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तरह तरह की चीजें जो है लगातार क्लेम की। उसी में मैं राहुल गांधी के बारे में बोल रहा था, और चूंकि राहुल गांधी के बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला था कि एक इन हाउस मीटिंग हुई थी, वहां पे इन्होंने बोला कि यदि उनकी सरकार आएगी तो एक सुपर कमेटी बना करके वो डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। अब राम मंदिर के डिसीजन को रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ? जहां पे बाबरी थी वहीं बाबरी बनेगी। ऐसे तो बाबरी एक मस्जिद की जगह दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो डिसीजन रिवर्स करने का तो कुछ बनता नहीं। इसका मतलब है कि आप जहां राम मंदिर है उसको ध्वस्त करके वहां पे फिर बाबरी मस्जिद बनाए। तो मैंने उसी संदर्भ में उस बात को कोट किया, उसको उठा करके। हाँ अजीत जी, ओवैसी जी ने भी तो कहा था कि इनका सपना है कि वहां पर बाबरी बने। नहीं, इनका कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है, कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में लिखा है। 1993 का अयोध्या अधिनियम ये लेकर के आए थे, उसमें इन्होंने कहा था कि वो जो है बाबरी वहीं पे बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित अधिनियम। तो इसको अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पे कोट किया है, और एग्जैक्ट इन्हीं शब्दों में नहीं किया होगा जो मैंने बोला। जो एग्जैक्ट ऐसे शब्द थे वो प्रमोद कृष्णन के थे, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने सुना है। जो भी है, इस पे जो है एक एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर 15 को दर्ज हुआ और 20 तारीख को मेरे यहाँ 3 लोग जो आते हैं शादी वर्दी में, और संभवतः वो कहीं से आ ही रहे थे, मुझे जैसा कि लगा, वो ट्रैवल बैग था और ये सब था, जीन्स टी शर्ट में आते हैं और घंटी बजा करके। तो मुझे पहले लगा कि कोई डिलीवरी वाला होगा। मैंने पूछा क्या है भाई, क्या करने आए हो? तो आपसे बात करनी है। मैंने कहा आप मुझसे क्या बात करनी है? तो हम कर्नाटक से आए, बैंगलोर पुलिस है, और आपसे बात करनी। बोला बताइए। तो बोला कि आपको पता है कि एक एफआईआर हुआ है, उसका नोटिस देना है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, मुझे नोटिस की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी हम जो है फाइल कर चुके हैं और कुछ एक दिन में सुनवाई होगी। तो मुझे तो पता है नोटिस की इसमें आवश्यकता तो है नहीं। तो नहीं, आप नीचे आइए और नोटिस हम आपको देना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये नोटिस देने के बहाने जो है ये वही किडनैपिंग जो करने का इन लोगों का, इनके पूरे इंडी गठबंधन के जहां जहां सरकारें हैं वो किडनैप ही करते हैं लोगों को। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये तो इलीगल है, आपका मेरे डोर स्टेप पे खड़ा होना इलीगल, और इलीगल कई मायनों में। पहला तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है एसओपी इनका, कि आप इंटर स्टेट जब भी आप जाते हैं तो आपको लोकल पुलिस को लेकर के आना होता है। पहला तो ये है। दूसरा है
कि 41A का यदि आप नोटिस सर्व कर रहे हैं तो आपका ज्यूरिसडिक्शन, और मुझे जो नोटिस दिया गया वो इलीगल है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर मुझे हाईलैंड्स पुलिस स्टेशन है वहां पे जाना पड़ेगा, जबकि इस पे हाई कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि यदि आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप वहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, उसकी फिजिकल प्रेजेंस आपके ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस थाने में होना आवश्यक नहीं है। ये एक रोशनी जी थी कलकत्ता में, बायकुला या ऐसे करके पुलिस स्टेशन था, वहां पे उनका हुआ था, तो उसमें डीवाई चंद्रचूड़ का ये रूलिंग। तो इस तरह की इसमें भी एक और 160 सीआरपीसी है, उसके हिसाब से ये इलीगल हो जाता है। तो बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन करते हुए पुलिस जो है यहाँ तक आई थी, उनको वर्दी में था, उनको पुलिस वाले के साथ होना चाहिए था और मेरा स्टेटमेंट उनको लेना चाहिए था, ना कि मुझे वो नोटिस सर्व कर सकते थे। फिर भी ठीक है, आजकल पुलिस कुछ भी कर रही है। अजीत जी, मेरी कल नाज़िया इलाही जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है उनसे बात हो रही थी, इसी बारे में उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में आपके ऊपर 153 या 505 जो भी है, उस वो एक मतलब बेबल ऑफेंस है, और अगर ये एफआईआर दर्ज हुई भी है तो आप कोर्ट में जाएंगे, वहां से आपको जज साहब साथ के साथ 500 रुपए 1000 रुपए के जो है उस आधार पर वो आपको जमानत दे देंगे। उसके बावजूद भी इस तरीके से पुलिस का आना, वो मतलब ये कर्नाटक की पुलिस आई आपके पास, या फिर तेजेंद्र पाल बग्गा की बात हो, पंजाब पुलिस आती है, अमन चोपड़ा की बात हो, राजस्थान पुलिस आती है, तो ये लोग मतलब इनकी मानसिकता क्या है, करना क्या चाहते हैं? मानसिकता वही थ्रेटन करना है। और इसमें फिर एक मतलब जो 153 और 505 दो लगा है, उसमें भी एक और सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि जब तक ऐसे जो आप क्लेम कर रहे हैं ना कि दो कम्युनिटीज के बीच शत्रुता उत्पन्न करने की मंशा है, इसमें घृणा फैलाई जा रही है, इसमें जब तक ऐसे स्टेटमेंट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, मतलब मैंने कुछ बोला और उससे वास्तव में कहीं दंगे नहीं फैल रहे हैं, तो आपको अरेस्ट करने और इस सब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं है एक्चुअल में, और इतने दिन बीत गए, कहाँ पे क्या हो गया। तो ये सारी बातें तो सीधा है कि आप कहीं पे रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, या मेरे गांव में पंजाब पुलिस भेज दी थी इन लोगों ने एक और सेपरेट एफआईआर में। अब क्या है कि आप जहां पे रहते हैं किसी के घर पे पुलिस आ जाना, तो वो जो है ना कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि यार घर पे पुलिस आ गई, लोग पूछने लगते हैं, बात करने लगते, क्या किया जो पुलिस आ गई। और इस तरह के मैटर को आप समझा नहीं सकते हो लोगों को कि 153A क्या होता है, 505(2) क्या होता है, मैंने क्या बोला, वो में तो थोड़ा तो 2 स्टेट की पुलिस लगी हुई है। तो खाली पुलिस का प्रेजेंस हो जाना ये मेंटल हरासमेंट है एक अलग तरह से। उसके बाद आपके परिजनों का आने लगता है फोन कि भाई क्या हो गया, तुम्हारे यहाँ पुलिस आ गई। दोस्त लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि क्या कर दिया क्या कर दिया। तो इनसे इनको लगता है कि इस तरह से डिमोरलाइज करना चाहते हैं ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के समर्थकों को। इनको लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, करें, अपना लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। हमारे पास भी रेमेडीज हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन